वो दिन हर दिन की तरह एक आम सा दिन था। हम सब क्लास में बैठे हुए थे और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। जैसा कि सभी को पता था कि मैं गाना गाता हूँ, तो मुझे कहा गया कि यार कुछ सुना दे। मेरे गाने के बाद सभी ने तालियां बजाई, पर इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो ज़ोरों से तालियां बजाते हुए मुझे अप्रिशिएट कर रही थी, वो तुम थी ना। खैर, कुछ दिन बीते और फिर वही हुआ जो अक्सर मेरे साथ हुआ करता था। क्लास में मेरी इंसल्ट। सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए मेरी इंसल्ट एंजॉय कर रहे थे। क्लास के बाद जब मैं घर जाने को निकल रहा था तो अचानक मैंने देखा कि एक नज़र बिना पल के झपकाए मेरी ओर निहार रही थी। मुझे कुछ देर लगा ये समझने में कि तुम मुझे ही देख रही हो, क्योंकि अभी अभी क्लास में ही तो मेरी इंसल्ट हुई थी। पर तुम इस तरीके से मुझे निहार रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मानो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्लास में क्या हुआ। सच कहना, वो तुम ही थी ना। यार, मुझे इस लड़की से बात करना है। दिल से बस यही आवाज़ आ रही थी। एग्ज़ाम का वक्त था। हम सब एग्ज़ाम सेंटर जाने को रास्ते में ही थे कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार राहुल, तुझे वो लड़की पूछ रही थी। ये सुनकर मेरी बेकरारी जैसे बढ़ सी गई थी। ठान लिया कि यार अब बात करना है तुमसे। पूरा दिन कोशिश करता रहा पर तुमसे बात नहीं कर पाया। फिर जब तुम घर जाने को निकली तो पहली बार किसी लड़की के पीछे सिर्फ उससे बात करने गया। जब मेरी बाइक तुम्हारे करीब पहुंचने वाली थी, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज सी हो गई। मैं सोच ही रहा था कि यार कैसे बात करूं तुमसे। इससे पहले कि इन ख्यालों से मैं बाहर निकलता, मैंने देखा कि तुमने अपनी स्कूटी की स्पीड खुद ही कम कर ली थी। ये देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। फिर हमारी बात हुई। हम दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, पर जिस तरीके से तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मेरे दिल में प्यार की सरगम तो तुमने छेड़ ही दी थी। तो मानो रात दिन सिर्फ तुम ही तुम थी। अब हमारी फ़ोन पे बात होने लग गई थी। हर दिन सुबह मैं तुम्हारा वेट करता था कि क्लास हम साथ में ही जाएं। कुछ दूरी ही सही पर मैं तुम्हारे साथ तो रहूं। शायद तुम्हें समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारा वेट करता हूं, पर मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं तुम्हारा वेट करता हूं। तुम्हें देखने के लिए हर पल दुआओं में गुजार देता था। तुमसे बात करने के लिए घंटों तुम्हारा वेट करता था। पर एक बात थी जो मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, दैट आई एम इन लव विथ यू। तुम्हें एक और बात परेशान कर रही थी ना, कि मैं तुमसे सिर्फ रास्ते में ही क्यों बात करता हूँ और क्लास में क्यों नहीं करता। तुमने मुझसे पूछा भी था कि मैं तुमसे बात करने से डरता हूँ क्या, और मैंने तब कह दिया था कि नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। यार, ये मेल ईगो ना उस दिन बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि मैं जताना नहीं चाहता था तुमसे कि तुम्हारे सामने आते ही, हाँ थोड़ा ही सही लेकिन घबराहट तो होती है, क्योंकि तुमसे पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं किया था मैंने। हाँ, मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया कि तुम्हारे सामने आते ही मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है। जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाता हूँ, ज़बान लड़खड़ाते हैं और बस बेवकूफ़ों की तरह ही हरकतें करने लगता हूँ। इन सब से परे मैं सिर्फ यही सोचता था कि तुम्हें कैसे हंसा पाऊँ, पर हर बार उल्टा ही हो जाता था और तुम नाराज़ हो जाती थी। और घर आकर यही सोचता था कि यार राहुल, तू कितना बेवकूफ़ है। पर पता है तुम्हारी सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगती थी, कि तुम मुझसे नाराज़ हो ये बात भी तुम अपने दोस्तों से मुझसे कहलवाती थी। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें मनाऊं, और मैं ऐसा ही करता था। मैं आता था तुम्हें मनाने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल देखनी थी, और तुम्हारी नाराज़गी से भरी वो एक्टिंग मुझे आज भी याद है। पर यार, जितना मैं तुमको मनाने की कोशिश करता था तुम उतनी ही नाराज़ हो जाती थी मुझसे, और ये देखकर अब मैं नाराज़ हो गया। अब बारी तुम्हारी थी मुझे मनाने की, और मैंने सोच रखा था कि मैं भी आसानी से नहीं मानने वाला हूँ। पर जब तुम एक प्यारी सी स्माइल लिए मेरे पास आकर बैठी, तुम्हें कुछ और मनाने के लिए करना ही नहीं पड़ा। तुम में ही कहीं गुम सा हो गया था, और जो तुम सुनना चाहती थी और मैं कभी कह नहीं सका, चलो आज कह देता हूँ। मेरे इस दिल के नगर की, इस शहजादे की शहजादी कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही तो थी, है ना।